2026 में। तो एक स्टेटमेंट अगर इस टॉपिक का है तो एक स्टेटमेंट इस टॉपिक का है, अगर दो डॉट वाला है तो एक स्टेटमेंट इस टॉपिक का है तो कहीं ये वाला उसी क्वेश्चन में दूसरा स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन तीन डॉट वाला, अगर ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन में है, अगर ये एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में है तो यहाँ पे तीन डॉट वाला क्वेश्चन देखो, बात समझ में आ गई? मतलब एक डॉट अगर दो जगह है इसका मतलब है वो एक ही क्वेश्चन है। एक दो डॉट अगर दो डॉट अगर दो जगह है तो उसका मतलब है एक ही क्वेश्चन है। तीन डॉट अगर दो जगह है उसका मतलब है एक ही क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि क्या इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए तो मेरा लिखने का तरीका इस तरीके का है। समझ में आ गई होगी बात कि अगर एक डॉट दो जगह बना हुआ है एक ही क्वेश्चन है वो। क्लियर होगी बात? चलिए, इसके बाद टोटल 24 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे क्या होता है ना, डी एंड एफ ब्लॉक में कई टीचर्स तो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स की रिएक्शन है वो डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ा देते हैं, कई टीचर्स उनको सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि डी ब्लॉक की जो रिएक्शंस है वो सॉल्ट एनालिसिस में भी आ जाती है। तो अप्रॉक्स टोटल 24 क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक के पूछे गए, उसमें से आप देख सकते हैं कि 18 क्वेश्चन, जी हाँ 24 में से 18 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं, हूबहू एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं। मैं आपको लाइन दिखा सकता हूं कि ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नहीं दिखेगा लेकिन कॉन्सेप्ट, और कई क्वेश्चनों में तो लाइन टू लाइन जो स्टेटमेंट वाले आते हैं, असेशन, इसमें असेशन रीजन का कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसमें सारे स्टेटमेंट वाले या एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दे दिए और फिर उसमें ऑप्शन बना दिए। हाँ, जैसे मल्टी सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन बना दिया। वो जेई मेंस बिल्कुल नया तरीका लेके आया है 2026 में। ठीक है, नीट ने तो दिखा दिया था 2025 में, और जेई मेंस 2026 ने भी एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन डाल के फिर उसके ऑप्शन बना दिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। ठीक है, चलिए, तो बेटा 18 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप केवल उसको भी लाइन टू लाइन पढ़ें, उनके कॉन्सेप्ट को भी, तो आपके ये मानिए कि 24 में से 18 मतलब 6 क्वेश्चन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना था। जी हाँ, बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंस बताता है एनसीईआरटी की। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करूं, देखो इसमें डी एंड एफ ब्लॉक में सीधा सा फंडा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन देखे गए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता पाओगे, जब भी तो बता पाओगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने डायामैग्नेटिक, ये सब बातें हो गई। मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इस तरीके